वरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शाप्यसाहुणं संयमे सौरवेशाधेना जिनको करे प्रणाम त्यागे तपस्या तीर्थ का गुरु विद्या सागर नाम। बोले युग प्रवर्तक आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धे संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। वीतरागमय अहिंसामय जैन धर्म की जय। पिछले दिनों से हम सभी लोग निरंतर अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पंडित दौलत राम जी कृत 6 ढाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। पंडित दौलत राम जी ने प्रथम ढाल में चारों गतियों में होने वाले दुखों का वर्णन इस ग्रंथ में छंद के माध्यम से किया है। कल हम लोगों ने पूर्ण रूप से नरक गति के दुखों को समझने का प्रयास किया है। पंच परावर्तन के इस क्रम में व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से करता है, निगोद आदि के दुखों को भोग करके स्थावर बनता है, वहाँ भी कर्मजन्य तमाम दुखों को भोग करके बड़े पुण्य योग से त्रस पर्याय प्राप्त करता है। त्रिंच गति में भी असहनीय दुखों को भोगता है। वहाँ से अति संक्लेश परिणामों के कारण से जब वह मरण करता है तो नरक गति में भी तमाम प्रकार के दुख होते हैं। नरक गति के दुखों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि नरक में वहाँ की भूमि को स्पर्श कर, वहाँ की भूमि भी दुखद है। वहाँ का स्पर्श करने मात्र से प्राणी मात्र को असहनीय वेदना होती है। वहाँ की जो नदियाँ आदि हैं वो भी दूषित हैं और दाह को उत्पन्न करने वाले कीड़ों से युक्त है और बहुत ही दुर्गंधित है। ठीक है। इसके बाद हमने वहाँ के वृक्षों के विषय में पढ़ा था कि वहाँ के वृक्ष नेटवर्क के कारण से डिस्टर्ब हुआ था। असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। नरक गति के दुखों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ के वृक्ष के जो पत्ते हैं वो बहुत नुकीले हैं, वो भी पीड़ादायक होते हैं। तत्पश्चात वहाँ कैसी सर्दी गर्मी होती है। उसके बाद नारकी जीवों में इतनी क्रूरता होती, इतने कषायादिक परिणाम होते हैं कि जब उनमें विद्रोह होता है, उनमें झगड़ा होता है तो वो आपस में एक दूसरों से इतनी मारपीट करते हैं, इतना झगड़ा करते हैं कि उनके शरीर के टुकड़े तिल तिल के बराबर कर देते हैं। वहाँ इतनी प्यास लगती है कि नदियों का क्या समुद्रों का संपूर्ण पानी पी लें तो भी प्यास नहीं बुझती। प्यास की पीड़ा से जीवन भर पीड़ित रहते हैं, फिर भी एक भी बूंद उन्हें पानी पीने के लिए नहीं मिलती। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि तीनों लोगों का नाज खाने के बाद भी उनकी भूख नहीं मिटती, फिर भी उन्हें दाना आदि खाने को नहीं मिलता। अंतिम जो पंक्ति थी यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आप देखिए पृष्ठ क्रमांक 8 और जो 12वें नंबर का छंद है उसकी अंतिम पंक्ति, ए दुख बहु सागर लो सहे कर्म जोगते नरगति लहे। ए दुख, जिन दुखों की चर्चा हम लोगों ने की है, चाहे वो नरक जो नरक के दुख हैं,
नरक के जो दुख हैं, जिन दुखों की चर्चा हम लोग कल कर रहे थे, आज भी संक्षिप्त में भूमिका के रूप में आपके सामने की है। ये दुख बहु सागर लो सहे। ये दुख अल्पकाल की नहीं है, थोड़े से समय के लिए नहीं है, 2-4 दिन के लिए नहीं है। ये दुख बहु सागर लो, बहुत सागर तक हम लोगों ने ये दुख सहे हैं। नारकी जीव भी इन दुखों को बहुत लंबे समय तक सहता रहता है। इसलिए इतने लंबे समय तक इतने भयानक दुखों को क्या हम सह पाएंगे, ऐसा चिंतन प्रत्येक प्राणी मात्र को अपने जीवन में निरंतर करते रहना चाहिए। एक शब्द महत्वपूर्ण है, कर्म जोगते नरगति लहें। वहां से जीव किसी शुभ कर्म के उदय से, शुभ परिणामों के द्वारा अथवा अपने पूर्वकृत कर्मों की सजा पूर्ण करके नरगति लहे, मनुष्य गति को प्राप्त करता है। अब आप विचार करें, हम लोग जो मनुष्य हैं, मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, किसी को स्त्री पर्याय मिली है, किसी को पुरुष पर्याय मिली है। इतना सारा संघर्ष करने के बाद हम लोग आए हैं, इतना सारा दुख भोगने के बाद हम लोग मनुष्य बने हैं। पूर्व जन्म की भावनाएं तो थी हमारी। पूर्व जन्म में जब भी हमने मनुष्यों को देखा था तो मनुष्य बनने का भाव रखा था, पूर्व जन्म में मनुष्य बनने के लिए प्रयास किया था। देखो हम नरक गति से इतने सारे दुखों को भोग करके मनुष्य बने हैं, और मनुष्य बनने के बाद मनुष्य गति में कितने दुख हैं, कितना आज का मनुष्य दुखी है, इसका चित्रण यहाँ पर किया है। देखिए छंद नंबर 13, जननी उदर वश्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास, निक्सत जे दुख पाए घोर, तिनखों कहत न आबे और। आप बहुत ध्यान से सुनिए, मनुष्य गति में जीव को किस तरीके के दुख मिलते हैं। जो हमारे अंदर का भ्रम है, इस भ्रम को दौलत राम जी 50% तो खत्म कर चुके हैं, क्योंकि नरक गति और तिरंच गति में तो कहीं भी सुख नहीं है। अब हम लोगों की ये धारणा है शायद मनुष्य गति में कोई सुख मिल जाए ताकि हम अनंत काल तक मनुष्य बने रहें, उसकी भी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। जननी उदर वश्यो नवमास, जब ये जीव मनुष्य बनता है तो माता के गर्भ में होता है। माता के गर्भ में कितनी सारी तकलीफें इस प्राणी को होती हैं, वो तो उस समय उसकी जो अनुभूति होती है वो बहुत दुखद होती है। आदिनाथ भगवान की पूजा में बहुत स्पष्ट कहा है, यदि जब व्यक्ति माँ के गर्भ में रहता है तो कैसी स्थिति होती है, कितनी पीड़ाएं वो सहन करता है, कितनी विषमताएं उसके जीवन में होती है, वो पीड़ा बहुत दुखद होती है। ऐसी दुखद पीड़ाओं से गुजरते हुए व्यक्ति का जन्म होता है। यदि किसी बच्चे की गर्भ में क्या पीड़ा होती है, इसका वर्णन करने के लिए तो करोड़ों जिब्राएं भी समर्थ नहीं है। वो 9 महीने तक एक गर्भ में, माँ के गर्भ में जीव का रहना और तमाम प्रकार की विसंगतियां, तमाम प्रकार के दुखों को भोगना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी सहजता से मनुष्य जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। हर एक माँ जानती है जब वो बच्चे को जन्म देती है उसे गर्भ में कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है, कितनी असहनीय वेदना होती है। उन दुखों का वर्णन हम यहाँ अपनी जिब्रा के माध्यम से नहीं कर सकते, क्योंकि उस पीड़ा की अनुभूति हमें है ही नहीं। हमने तो लोगों से सुना है, हमारे सामने तो चर्चा का विषय बना है। इस पीड़ा को तो वो माँ ही जानती है और वो बच्चा ही जानता है। बचपन में जन्म लेने में मैंने और आप लोगों ने जो दुख भोगे हैं वो दुख अभी हम लोगों को याद नहीं है, लेकिन दुख तो होते हैं। जननी उदर वश्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास। अंग को सकुचते हुए मतलब सिकुड़े हुए रहने से हमने 9 मास 9 महीने तक जननी अर्थात माता की उदर शब्द का अर्थ यहाँ पर पेट में, वश्यो मतलब रहा। 9 माह तक तो माँ के गर्भ में रहा। कैसी विषमताओं के साथ रहा, बड़ा दुर्लभ है वो बताना, बड़ा मुश्किल है वो सारा दुख दर्द सहना। फिर लिखा इन्होंने अंग सकुचते, अंग मतलब शरीर के, सकुचते मतलब सिकुड़ो रहने से, त्रास मतलब दुख, पाई मतलब पाया। कितना छोटा सा स्थान होता है वो गर्भाशय, जहां पर एक नवजात शिशु रहता है। क्या उसे पूरा विस्तार मिलता है? क्या वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होकर के वहां रह सकता है? नहीं, बहुत पीड़ाओं और बहुत तकलीफों को सहते हुए वहां पर 9 महीने बेचारा वो जीव वहां व्यतीत करता है। निक्सत जे दुख पाए घोर, तिनकों कहत ना आबे और। निक्सत मतलब निकलते समय, गर्भ से बाहर आते समय, जन्म लेते समय, जो घोर मतलब भयंकर
दुख मतलब पीड़ाएं, तकलीफ, वेदना, पाए मतलब प्राप्त किए हैं। जब गर्भ में रहे तब भी जीव को तकलीफें मिली। कितने अच्छी पंक्ति आती हैं, माता खाए चर परो। माता यदि मिर्ची खाती है तो पूरे शरीर में जलन होती है। माँ कोई प्रकृति और इस वातावरण के विपरीत कोई चीज का सेवन करती है, उसका प्रभाव सीधे बच्चे पर पड़ता है। तो वो तमाम प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। बच्चा तड़पता रहता है गर्भ में, वो अपनी उस पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, वो उस पीड़ा से बच नहीं सकता, वो वहां से निकल करके बाहर नहीं आ सकता। कैसी पीड़ा होती है? आपके घरों में सेंटेक्स की टंकी है, उसमें बहुत सारा दुनिया भर का जो भी कचरा है उसमें डालिए और उसमें एक बार 9 महीने क्या 9 मिनट तक बैठ के दिखाइए, पता चल जाएगा गर्भ की पीड़ा क्या होती है, गर्भ की तकलीफें क्या होती हैं। निक्सत जे दुख पाए घोर। निक्सत मतलब गर्भ से निकलते समय, गर्भ से बाहर आते समय, जन्म लेते समय दुख पाए घोर। घोर मतलब भयंकर, भयानक, बहुत सारे अथाय असहनीय दुखों को पाया। तिनको मतलब उन दुखों को, कहत मतलब कहते, और मतलब कोई अंत नहीं है। इन दुखों के बारे में कहें, एक माँ यदि अपने दुख बताए कि मैंने एक शिशु को गर्भ में कैसे पाला है, कैसे बचाया है, कैसे जन्म दिया है, वो जिंदगी भर भी सुनाते रहे अपनी उस पीड़ा को, उस दुख को, शायद उसका कभी अंत ना हो। और जिस बालक ने गर्भ में रह करके जो 9 माह व्यतीत किए हैं और जन्म लेते समय जो पीड़ाएं सहन की हैं, जिस अवस्था में वो गर्भ में रहा है, वो जीवन भर भी उसके दुखों को बताता रहे तो भी वो दुख कभी पूर्ण नहीं होंगे। लिखा है ना, तिनको कहत ना आबे और, इनको कहते समय कभी इनका अंत ही नहीं होगा। ऐसे मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, ऐसे मनुष्य पर्याय में दुख प्राप्त किए हैं। गर्भ में भी तकलीफें भोगी हैं, जन्म लेते समय भी बहुत सारे दुख भोगे हैं। आजकल के बच्चे अधिकांशतः अस्पतालों में जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही दवाइयां शुरू हो जाती हैं, जन्म लेते ही उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जन्म लेते ही तमाम बीमारियां उनको घेर लेती हैं। ये अशुभ कर्म का उदय है, ये पाप का उदय है। मनुष्य भी बन गए फिर भी ये कर्म पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, मनुष्य भी बन गए तब भी पाप पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। देखो एक बच्चे को क्या क्या पीड़ा नहीं होती। आप अकेला कमरे में या पल्ले में सुला करके चले जाओ तो वो अकेले एकांत के कारण से डर जाता है, घबरा जाता है। छोटे बच्चे होते हैं उनको ये सारे दुख भी होते हैं। मनुष्य कथी के दुखों की चर्चा चल रही है ना, बच्चे भी तो मनुष्य है कि नहीं है। आप अकेला छोड़ के चले गए, अपने काम में लग गए, उसकी नींद खुल गई, आपने भारी कपड़े पहना दिए, वो हाथ पैर चला रहा है, वो कह ही नहीं पा रहा है कि कपड़े भारी हैं, हम पहन ही नहीं पा रहे हैं। ठंड में आपने हल्के फुल्के कपड़े पहनाए, ठंड लग रही है, कहीं से कंबल उसके पूरे शरीर को ढक नहीं पा रहा है, तो तमाम प्रकार की पीड़ाएं भोगता है। हम तो कह लेते हैं, हम तो क्रोध भी कर लेते हैं, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कह पाता। एक नवजात शिशु की जो पीड़ा है, उसकी जो तकलीफें हैं, उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कौन समझ रहा है? माँ जितना समझ लेती है तो चुप करा देती है। रोता रहता है बच्चा रात रात भर, उसे क्या पीड़ा है, कहां दिक्कत हो रही, कहां असहजता महसूस कर रहा है। हम लोग बोलते हैं बच्चे रात भर रोते, हम सो नहीं पाते। उनकी पीड़ाएं भी तो देखिए, वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उन्हें भूख लग रही है या प्यास लग रही है, जो भी चीजें होती हैं एक माँ अच्छे से जानती है कि बच्चे को क्या तकलीफ होती है। तो दौलत राम जी ने वो सारी यहां से शुरुआत की है। आप कैसे कह सकते हो मनुष्य गति में सुख है? आप कैसे कह सकते हो कि संसार में सुख है? यदि सुख है तो क्या गर्भ में 9 महीने रहने पर तुम्हें सुख मिले है कि पीड़ाएं मिली है? बोले साहब बहुत पीड़ाएं मिली हैं, बहुत दर्द मिला है, बहुत तकलीफ मिली है। बताओ गर्भ में कोई सुख है? बोले नहीं है। बोले जन्म लेते समय कोई सुख है? बोले नहीं है। नरकों में भी दुख थे, निगुद में भी दुख थे, स्थावर बने तब भी तकलीफें थी, तिरंज बने तब भी तकलीफें थी। बोले सोचा था मनुष्य बन जाएंगे, थोड़ा बहुत सुख मिलेंगे, लेकिन नहीं, गर्भ में भी दुख मिले, जन्म लेने पर भी दुख मिले। और देखो जीवन कहां कहां जाता है। देखते हैं, जननी उदर वश्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास। माता के गर्भ में 9 महीने यह जीव रहा, अंग सकुचते सिकुड़े हुए अंगों के साथ रहा। कैसे बच्चा गर्भ में रहता है, आप लोगों ने चित्र आदि तो देखे होंगे, अंग को सकोचते हुए होता कि नहीं होता, तो कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी पीड़ाएं होती होंगी, है ना। आदिनाथ भगवान की जयमाला पढ़ो, उसमें मनुष्य गति की जो दुख लिखे हैं उनका चिंतन करो, फिर निर्णय करो कि हाँ मनुष्यों में भी सुख नहीं है।
निकसत जे दुख पाए घोर, जन्म लेते समय जो अत्यंत घोर दुखों को हमने पाया है, तिनको कहत ना आबे और, ऐसे दुखों का कोई भी अंत नहीं है। आपसे पूछा जाए मनुष्य को गर्भ में कौन कौन से दुख होते हैं, एक माँ को प्रसव के समय क्या क्या पीड़ा होती है, तो ये सारी पीड़ा का वर्णन आपको परीक्षा में करना पड़ेगा। अर्थ एकदम सरल है, नवमास। नवमास का अर्थ क्या है? 9 महीने तक। जननी, जननी शब्द का अर्थ क्या है? माता, माँ। ठीक है ना, स्पष्ट है, सरल है। इसके बाद देखते हैं उदर। उदर शब्द का अर्थ क्या है? पेट, है ना। ठीक है, उदर शब्द का अर्थ है पेट। बस्यो अर्थात रहा, निवास किया, किसने? शिशु ने। क्षमा चाहते हैं, आज हमारे जयपुर में थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब है, इस कारण से बार बार हम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। चर्चा कहाँ पर चल रही थी अपनी कि यह जीव मनुष्य गति में गर्भजन्य दुखों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करता है। उसके बाद जन्म लेते समय भी इस जीव को अथाय वेदना होती है। शब्दों के अर्थ हम लोग लगा रहे थे। जननी उदर वश्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आबे और। तो गर्भजन्य जो दुख हैं अथवा जन्म के जो दुख हैं, ऐसे दुखों की चर्चा दौलत राम जी ने यहाँ पर की है। एक एक शब्द का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं छंद नंबर 14। बालपने में, बाल अवस्था में गर्भ में भी पीड़ाएं सहन की, गर्भ में पीड़ाएं सहन करने के बाद जन्म के समय भी पीड़ाएं शुरू की, पीड़ाएं हम लोगों ने सही। उसके बाद जो बाल अवस्था में जो पीड़ा होती है उसकी चर्चा यहाँ पर है। बालपने में ज्ञान न लह्यो, तरुण समय तरुणी रत रह्यो, अथ मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। चारों गतियों में केवल मनुष्य गति ही एक ऐसी है जहाँ व्यक्ति आत्म कल्याण कर सकता है, जहाँ व्यक्ति मुनि बन करके अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। नरकों में आप संयम धारण नहीं कर सकते, देव पर्या में आप संयम धारण नहीं कर सकते। आप शुद्धोपयोग का आनंद लेंगे तो केवल मनुष्य पर्याय में। ऐसे मनुष्य पर्याय की बर्बादी कैसे होती है? बालपने में ज्ञान न लह्यो, मनुष्य गति में इस जीव को बालपने में, बाल अवस्था में, बचपन में ज्ञान नहीं होता है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, निज क्या है, पर क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कोई भेद विज्ञान नहीं होता। आत्मा को पहचानते ही नहीं है, धर्म को पहचानते ही नहीं है। तभी हम लोग सांगन्य संस्थान के लोग समाज में पाठशालाएं शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चे अपने जीवन में थोड़ा सा समय लेकर के पाठशालाएं पढ़ें और अपनी आत्मा को पहचाने, धर्म को पहचाने, देवशास्त्र गुरु को पहचाने, पुण्य पाप को पहचाने। आज लिखा ना दौलत राम जी ने, यदि कोई व्यक्ति बचपन में धर्म को नहीं पहचान पा रहा है, उसका पूरा जीवन दुखी रहेगा। एक एक माताओं से मेरा कहना है, पाठशालाओं की परंपराओं को शुरू करो। यहाँ पर प्राय कर गुवाहाटी और रांची से लोग हैं। रांची में शनिवार रविवार पाठशाला चलती हैं। हमें 4-5 लोगों को देखा है जो निरंतर प्रयास करके पाठशालाओं को संचालित करते हैं। आप लोग भी पाठशालाएं चलाओ, जहां नहीं चलती ये पूरे समाज के लिए उपदेश है हमारा, ताकि बालपने में आत्मा का तो ज्ञान हो, अच्छे बुरे की पहचान तो हो, पुण्य पाप को तो पहचाने, कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु को तो जाने, कम से कम मुनियों को आहार देना तो सीखें। इसलिए बालपने में धर्म का ज्ञान बहुत जरूरी है। दौलत राम जी कह रहे हैं कि मनुष्य गति में यदि किसी जीव ने बालपने में ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो निश्चित रूप से उसे मनुष्य गति में भी दुख मिलेंगे। हर एक माता पिता चाहते हैं उसके बच्चे सुखी रहें, उसके बच्चों को दुख ना मिले, उसके बच्चों के जीवन में संस्कार का विकास हो। तो हर माँ को अपने बच्चे को धर्म पढ़ाना चाहिए, हर माँ को अपने बच्चे को पाठशाला भेजना चाहिए, हर माँ को अपने बच्चे के लिए संस्कारों की शिक्षा देना चाहिए। हर बच्चा जाने आत्मा क्या है, परम पिता 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 क्या है, परम पि
हर बच्चा महापुरुषों के चारित्र का ज्ञान रखे। लौकिक शिक्षाएं तो पढ़ते रहोगे, जीवन भर पढ़ोगे। लौकिक शिक्षाओं से आत्मा का कल्याण नहीं है। आत्मा का कल्याण जीवन की शांति, सुकून, सुख सारे के सारे धर्म की शिक्षाओं से है। हर माँ से यदि माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो मैं हर एक माँ से कह रहा हूं कि अपने बच्चों को पाठशालाएं भेजो, उन्हें धर्म पढ़ाओ, उन्हें नमोकार मंत्र सिखाओ, उन्हें तीर्थंकरों के नाम याद कराओ। उस समाज में जागरूक होकर के अपने बच्चों को भी शिक्षित करो और भी जो समाज के बच्चे हैं उनको भी शिक्षित करो। क्योंकि बालपने में भी हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है ना, निश्चित रूप से मनुष्य गति में दुख मिलेंगे। देखते हैं बालपने में अर्थात बाल अवस्था में, बचपन में, छोटी उम्र में ज्ञान अज्ञान मतलब अच्छे बुरे की पहचान ना लहो नहीं प्राप्त की। तरुण समय, युवा अवस्था, पूरी जीवन की जवानी कैसे निकली? तरुणीरत रहो, शादी हो गई, घर परिवार में फंस गए, घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई, अपना अपना दिखने लगा, है ना। फिर इसके बाद अधमृतक सम बूढ़ापनो। बूढ़ापन, बुढ़ापा कैसे होता है? आधे मरे हुए के समान होता है। हाथ पैर काम नहीं करते, बुद्धि काम नहीं करती, आंखें देख नहीं पाती हैं, समझ रहे हो ना, कान सुन नहीं पाते हैं, मुंह बोल नहीं पाता है, हाथ पैर चलते नहीं है। देखो वृद्ध अवस्था आ गई। देखो वृद्ध अवस्था की दुख कैसे हैं। मनुष्य गति के दुखों की यहाँ पर चर्चा है। पूरे जीवन के एक एक समय को उठा करके देखो, हमारे जीवन में कितने सारे दुख हैं। अभी तो मैं पंक्ति के हिसाब से संक्षिप्त में बता रहा हूं। बचपन में भी तमाम प्रकार के दुख हैं, युवा अवस्था में भी बहुत सारे दुख है। जब पांच इंद्रियों के विषयों में हमारी रुचि जागृत होती है ना, तब हमें धर्म नहीं सुहाता। तो व्यक्ति आत्मा का कल्याण कब करे? बचपन में ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा बड़े हुए अपने खाने कमाने में लग गए, व्यापार में लग गए, शादी हो गई तो परिवार में लग गए, बच्चों में लग गए। कब करोगे आत्मा का कल्याण? बोलो, इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप कब आरिका बन रहे हो? बताओ मुझे, बोलो कब आरिका बनना है आप लोगों को? जो इस क्लास में पुरुष हैं उन्हें कब मुनि बनना है? बताओ। बचपन में शिक्षा मिल गई होती कि वास्तव में हमने इतने सारे दुखों को, आज आप लोग कह रहे होगे कहां से छेड़ाला हमने बचपन में पढ़ ली होती, शादी के पहले पढ़ ली होती। भैया मैं विश्वास के साथ कह रही हूं, मैं शादी नहीं करती, फिर तो मैं आरिका की संगति कर लेती, है ना, आरिका का जीवन जीती, मैं भी दीक्षा ले लेती, है ना। बालपन जो ज्ञान आज आप लोगों को युवावस्था में मिल रहा है ना, घर गृहस्थी में फंसने के बाद, व्यापार में लगने के बाद, है ना, बच्चों के होने के बाद, ये शिक्षा जो आज मिल रही है ये बचपन में मिल गई होती, शायद आप लोगों में से 2-4 आरिकाएं होती, आप लोगों में से 2-4 मुनि होते, आप लोगों में से 2-4 वृत्ति होते कि नहीं होते? अब समझ में आ रहा है कि दौलत राम जी ने क्यों कहा है कि बालपने में ज्ञान ना लो। बचपन में यदि ज्ञान होता तो हम सत्य के मार्ग पर चलते, वैराग्य से भरा हुआ जीवन होता, संसार में रुचि जागृत नहीं होती, घर परिवार में नहीं फंसते, लड़ाई झगड़ों को भूल जाते, कसायों को छोड़ करके अपने जीवन को आदर्श और उन्नत बनाते। बालपने में ज्ञान न होने के कारण से आज गृहस्थी में दुख मिल रहे हैं। बोलो, शादी करने के बाद लोग कितने सुखी हैं? बताओ, घर परिवार बसाने के बाद कितने सुखी हैं? कितने विकल्प हैं हमारे जीवन में? बताओ। यही है बालपने में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़ो। छोटी उम्र में 8 वर्ष 10 वर्ष की उम्र में एकासन करते थे, व्रत करते थे, तीर्थों की यात्राएं करते थे। बालपने में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि वास्तव में आदर्श मार्ग तो मुनि का मार्ग है, आदर्श मार्ग तो महावीर का मार्ग है, आदर्श मार्ग तो आचरण का मार्ग है। बोलो, बालपने में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आज वो साक्षात महावीर का रूप है, आज वो साक्षात महावीर की छवि है, आज वो साक्षात चतुर्थकालीन दिगंबर साधु का एक प्रतीक है हमारे सामने, क्योंकि उन्हें बालपने में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और हम लोगों को बालपने में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए आज घर गृहस्थी बसा करके बैठे हैं। कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई चैन नहीं है, दिन भर बेचैन रहते हैं, दिन भर व्याकुलताएं हैं, दिन भर पीड़ाएं हैं। यही तो मनुष्य गति की दुख है। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो।
किसी सज्जन से कहो भैया दीक्षा ले लो, मुनि बन जाओ, अब तो हमारी शादी हो गई, अब हम पत्नी को नहीं छोड़ सकते। आप लोगों से कहो अब तो हमारी शादी हो गई, हम तो अपने पति और बच्चों को नहीं छोड़ सकते। यही कह रहे हैं, तरुण समय तरुणी रत रहो। स्त्रियां पुरुषों को नहीं छोड़ पा रही हैं, पुरुष स्त्रियों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पति पत्नी को नहीं छोड़ पा रहा है, पत्नी पति को नहीं छोड़ पा रहा है। जिन जिन लोगों ने बालपने में, बचपन में, छोटी उम्र में दीक्षाएं ली हैं, निश्चित रूप से उनको बालपन में आत्मा का ज्ञान हुआ है, उन्होंने धर्म के स्वरूप को समझा है, उन्होंने पापों को पहचान लिया, उन्होंने कसायों से बचने का पुरुषार्थ कर लिया। आज वो आदर्श पुरुष होकर के हमारे सामने हैं। बोलो, भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी। 12 वर्ष घोर तपस्या करके 42 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके 72 वर्ष की उम्र में सिद्धत्व के सुख प्राप्त कर लिए थे। वही मनुष्य पर्याय हमें है, वही आपको है, वही महावीर को थी। बोलो कितना अंतर है तीनों में, बहुत बड़ा अंतर है। हमारे समक्ष भी 72 साल की उम्र का कोई व्यक्ति तो बैठा होगा, कोई तो होगा। बताओ, जिस उम्र में अभी हम राग देश के साथ जी रहे हैं, जिस उम्र में हम घर परिवार की समस्याओं का बोझ अपने सिर पर उठा करके चल रहे हैं, इस उम्र में महावीर ने सिद्धत्व के सुखों को प्राप्त कर लिया था। बताओ, यही रहस्य में से निकालना है, यही रहस्य हम लोगों को निकालना है। आप लोगों ने इससे पहले जो छंद पढ़ा था, ताश भ्रमण की है बहु कथा, इस पर आज सुबह बहुत शानदार प्रवचन हुआ है। आप लोगों तक वीडियो पहुंचे, जरूर सुनना। एक शब्द में सारी बात समझ में आ गई कि संसार के परिभ्रमण का कारण है क्या, ये वो कौन सी कथा है। बस एक आदर्श नहीं बनाया, उसको जीवन में नहीं अपनाया, इसलिए बालपने में ज्ञान ना लहो। आज जो तुम्हें युवावस्था में घर गृहस्थी में जो दुख मिल रहे हैं, वो इसी कारण से मिल रहे हैं, क्योंकि बालपन में, बचपन में हम लोगों ने धर्म का ज्ञान नहीं प्राप्त किया। आज हमारे संस्थान में देखिए, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष के बच्चे धर्म पढ़ रहे हैं। देवशास्त्र गुरु की पहचान कर ली उन्होंने समझ लिया कि पाप हमारे लिए कितने हितकारी हैं। और यही बच्चे जब बड़े होंगे, शास्त्रों का अध्ययन करके समाज में जाएंगे, अभूतपूर्व जिन शासन की प्रभावना करेंगे, क्योंकि बचपन में उन्होंने धर्म को स्वीकार लिया है। आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा महावीर बने? बोलो, क्या चाहते हो? कि कौन सी मां चाहती कि उसका बेटा भगवान बने? कोई भी मां नहीं चाहती। कोई मां नहीं चाहती उसका बेटा मुनि बने, कोई मां नहीं चाहती। हर मां चाहती कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे। बोलो, आपका बेटा एक ऑफिसर बन के आपका नाम रोशन कर पाएगा कि महावीर बन करके जगत में नाम रोशन करेगा? बोलो। मुझे बड़ा दुख होता है, आज की माताओं से कहो कि बच्चों को पाठशालाएं भेजो, नहीं भैया, बहुत बहुत बोझ रहता है उसके ऊपर, बहुत काम रहता है, 4-4 कोचिंग क्लासेसों में जाना पड़ता है, स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पाता बेचारा, धर्म की पढ़ाई क्या करें। समाज में भी कोई जागृत होकर के पाठशाला भी पढ़ाए तो बच्चे नहीं है। अरे ढूंढने पड़ते हैं बच्चे, पकड़ पकड़ करके लाने पड़ते हैं। बताओ समाज के लोग, बताएं मुझे, उन पाठशालाओं पढ़ाने वालों को आप क्या वेतन देते हो? अरे वो अपने घर का काम छोड़ करके मंदिरों में आकर के बच्चों को बड़े प्यार स्नेह से पाठशाला पढ़ाते हैं, और हम इतना नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे पाठशाला जाएं। अपने बच्चों को पाठशालाएं ले जाओगे, पाठशालाओं में ऐसे संस्कार दिए जाएंगे कि बच्चा कभी शराब नहीं पिएगा, बच्चा कभी किसी की हत्या नहीं करेगा, बच्चा कभी, जो भी आज आपके बच्चों के जो छोटे छोटे नियम हैं, ये पाठशाला की देन है। इसलिए हर एक माता पिता को थोड़ा सा समय निकाल करके अपने बच्चों को प्रारंभ से ही संस्कार देना चाहिए। बालपने में ज्ञान न लहो। यदि बालपन में, बचपन में बच्चों को संस्कार मिल गए तो मनुष्य गति के जो जीवन भर के दुख हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है ना? बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीनत रहो। बचपन में तो हमें धर्म का ज्ञान नहीं था, बोधि दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, हम समझते ही नहीं थे आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्म पुरुषार्थ क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है। और जब हमें समझ में आया तब तक पता चला कि हम तो घर गृहस्थी के अंदर ही फंस गए। अब हम कहीं के नहीं रहे, न यहाँ के रहे न वहां के रहे, ऐसी स्थिति हमारी हो गई। अधमर्थक संबूढ़ापन हो, सोचते रहे कि ठीक है बचपन अभी तो जीना है, सालों कर लेंगे बाद में धर्म। ठीक है, बचपन में ज्ञान नहीं था, युवा बने तो घर गृहस्थी परिवार में लग गए, भौतिक सुखों की वांछा में जीवन खत्म कर दिया, है ना? अब बुढ़ापा आया,
बोलो कितना धर्म कर पाते हो? तीर्थों की वंदना तो है लेकिन कर नहीं पा रहे, क्यों? चलते नहीं बनता, हम चल नहीं पाते, हम दौड़ नहीं पाते, हम कर नहीं पाते। मंदिर जाने का परिणाम है लेकिन शरीर ही नहीं चल रहा है। शास्त्रों को पढ़ने का भाव है लेकिन आंखों से दिख ही नहीं रहा है। प्रवचन सुनने तो जाते हैं लेकिन सुनाई नहीं देते हैं। बोलो अधमृतक सम बूढ़ापन। समझ रहे हो ना? ये आधे मरे हुए के समान है बुढ़ापा। पूरा मनुष्य जीवन इसी तरीके से चला जाता है। हम संसार को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, आत्म जागृति, आत्म कल्याण और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई भी पुरुषार्थ नहीं करते, कोई भी उन तमाम भावनाओं का निर्माण नहीं करते जो हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। ये मनुष्य गति के दुख हैं। आप मनुष्य गति के दुखों को देखिए। इन अशुभ कर्मों की मार से व्यक्ति दरिद्र है, जीवन भर इस दुख में निकलता है कि यदि हमारी कमाई नहीं हुई, हमारा व्यापार नहीं चला, तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? ये भी मनुष्य गति का दुख है। आप देखो मनुष्यों की कैसी दुर्दशा है। जितने बीमार पशु नहीं है, उससे ज्यादा बीमार मनुष्य है। अस्पतालों के चक्कर लगा करके देखो, अरे कदम रखने जगह नहीं है। अस्पतालों में कितने बीमार पड़े हैं। किसी की बाईपास सर्जरी हो रही है, कि किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया है। समझ रहे हो ना? हर आदमी पीड़ाओं से पीड़ित है। मनुष्य गति में कितने रोगी हैं। देखो मनुष्य जीवन प्राप्त किया, एक काया कैसी मिल गई? रोगी काया, जीवन भर दुखी। क्यों भैया? सिर दुख रहा है, जिंदगी भर का रोना, डायबिटीज हो गई है, बीपी कभी हाई हो जाता, कभी लो हो जाता है। होता कि नहीं होता? ये मनुष्य गति के दुख हैं। बोलो अस्पतालों में कितने दुखी रहते हैं। मानसिक तनाव कितना सारा है। घर में कोई ऐसा जिसके घर कलिहारी नारी बहरी सम है भाई, आपकी सांस से नहीं पड़ती, मन नहीं मिलता आपका, आप जीवन भर दुखी रहते हो, जीवन भर उसके प्रति टीस रहती है। आपकी अपनी देवरानी जेठानी से नहीं बन रही है, वो आप उससे जीवन भर दुखी रहते हो। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आप जीवन भर दुखी रहोगे। बोलो जीवन भर दुख रहता कि नहीं रहता? आपको आपके पति आपके अनुकूल नहीं मिले, आपको दुख है। किसी पति को पत्नी अनुकूल नहीं मिली, उसको दुख है। बच्चे अनुकूल नहीं मिले, उसको दुख है। बोलो पूरा जीवन दुख में मिल रहता कि नहीं रहता? कौन व्यक्ति जो ये कह दे कि मैं सुखी हूं? क्या संपत्ति वाले सुखी नहीं है? वो भी दुखी है। पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख शाता। मनुष्य गति में भी तमाम प्रकार के दुख हैं। गरीबी का भी दुख है, शारीरिक पीड़ाओं का भी दुख है, मानसिक पीड़ाओं का भी दुख है। आपके घर के बगल में रहने वाला पड़ोसी अच्छा नहीं है, निरंतर आपको परेशान करता रहता है, उकसाता है लड़ाई झगड़े के लिए, उससे भी आप दुखी हो। कौन दुखी नहीं है इस मनुष्य जीवन में? कोई ना कोई तो बात है, कोई ना कोई तो निमित्त ऐसा है जिसके कारण से हमारे चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। कोई ना कोई बात है, किसी से झगड़ा हो जाए तो भी दुखी। बोलो बोलो कितने सारे दुख हैं। बच्चे सेवा नहीं कर पा रहे हैं बुढ़ापे में तो भी दुखी। बोलो आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो भी दुखी। बोलो मनुष्य जीवन का एक भी ऐसा समय ला करके बता दो जहां व्यक्ति कहे मैं सर्वथा सुखी हूं। संपत्ति प्राप्त कर ली लेकिन बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं है। बेटा आपका समय से घर नहीं लौटता, बेटी आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती। बोलो आपका बेटा विजातियों में शादी कर रहा है, मां जीवन भर दुखी। आपकी बेटी विजातियों में शादी करना चाहती है, जीवन भर दुखी। बोलो कितने सारे दुख हैं, कितने सारे दुख हैं। तमाम दुख हैं जीवन में महानुभाव। बहुत अच्छे से निर्णय करना पड़ेगा। बहुत गहन चिंतन करने के बाद दौलत राम जी ने बात यहाँ पर लिखी है। बालपने में ज्ञान न लो। बालपन शब्द का अर्थ है यहाँ पर बाल अवस्था में, बचपन में, और तरुण समय अर्थात जवानी में, है ना। बूढ़ापन अर्थात वृद्ध अवस्था में। अर्ध मृतक सम, है ना, अर्ध मृतक सम, आधे मरे के समान, है ना। आपनो अर्थात आत्मा का, रूप मतलब स्वरूप, कैसे मतलब किस प्रकार, लखे मतलब देख सकता है। आत्मा के कल्याण की बात कब सोचेंगे? पूरा का पूरा समय तो हमने यूं व्यतीत कर दिया। बचपन अज्ञानता से भरा निकला, जवानी विषयों में तल्लीन होने से निकल गई, बुढ़ापा शारीरिक पीड़ाओं के साथ दुखी रहने में निकल गया। आत्म कल्याण का भाव कब? मुनि बनने का भाव कब? व्रत अंगीकार करने का भाव कब? आत्मा की विशुद्धि और पापों के प्रक्षालन के लिए जो धर्म की क्रियाओं का पुरुषार्थ है वो कब करेंगे? बताइए। आप समझ में आ रहा है ना? मनुष्य गति में दुख हैं। बोलो कितने सारे लोग कह रहे थे
मनुष्य गति में सुख है। क्यों? हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास अच्छे घर मकान हैं, हमारे पास ओढ़ने पहनने के अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास खाने पीने के 56 भोग हैं। एक दिन ये विष बन जाएंगे, देख लेना। सामने तो सब होगा लेकिन खा नहीं पाएंगे, खा भी लोगे तो पचा नहीं पाएंगे। बोलो, जब कर्म के उदय आते हैं, बीमारियां घेरती हैं, बोलो बचा पाती क्या सारी चीजें? मनुष्य गति में कहां दुख है, कहां दुख नहीं है महानुभाव? हर जगह दुख है, हर जगह दुख है। तनिक मनक जो सुख हमें दिख रहे हैं, ये हमारी भूल है, ये हमारी मिथ्या धारणा है, ये हमारा मिथ्यात्व है। वो व्यक्ति महान मिथ्या दृष्टि है, अनंत संसारी है, जिसको इस संसार में सुख दिख रहे हैं, जिसको मनुष्य पर्याय में सुख दिख रहे हैं। नहीं, वास्तविक आनंद तो मुनि बनने में है, वास्तविक आनंद तो धर्म और स्वाध्याय करने में है, वास्तविक आनंद तो जिन शासन की प्रभावना करने में है, वास्तविक आनंद तो सीता जैसे चरित्र को आत्मसात करने में है, वास्तविक आनंद तो राम जैसा जीवन जीने में है। कितने भी विषमताएं आए जीवन में, लेकिन चित्त की स्थिरता कभी खत्म नहीं होगी, मन की शांति सुकून कभी खत्म नहीं होगा। एक अलौकिक आनंद में डूबे रहते थे, क्योंकि वो तत्व ज्ञानी थे। बालपने में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था कि संसार का जड़ वैभव छड़मंगोर है, ये पर है, ये आत्म तत्व में बाधक है। अयोध्या छीन ली लेकिन फर्क नहीं पड़ा उन्हें कुछ भी, क्योंकि बालपने में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ये संस्कार बहुत जरूरी है, अन्यथा पूरा जीवन दुखी निकलेगा। देखो, मनुष्य गति में इतने सारे दुख हैं, कितने सारे लोग हैं जो भीख मांग करके पेट भरते हैं, कितने सारे लोग हैं जो निर्वस्त्र पड़े हैं, फटे पुराने कपड़ों में पड़े हैं और स्टेशनों पर भीख मांग रहे हैं। आप लोग देखते कि नहीं देखते, कितने सारे दरिद्र हैं जो बत्तियों पर जैसे ही सिग्नल रुकता है और वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ये भी तो मनुष्य गति के दुख है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आपके अधीन हैं, गुलाम हैं, आपके घरों में जूठे बर्तन साफ कर रहे हैं, ये भी तो मनुष्य गति के दुख है। कौन है जो खुश होकर के दूसरों के जूठे बर्तन साफ करे, दूसरों की गुलामी करे? बोलो, आपके घरों में आकर के कपड़े धो जाते हैं, आपके घरों के बर्तन साफ कर जाते हैं, आपकी जूठन साफ कर जाते हैं। अरे ऐसे भी मनुष्य दुनिया में जो दूसरों की नालियां साफ कर रहे हैं, दूसरों की गंदगियां साफ कर रहे हैं। बोलो, है कि नहीं है? है। बोलो, इस मनुष्य गति में भी सुख है क्या? अरे मनुष्य बनने के बाद नालियां साफ करनी पड़ रही हैं, मनुष्य बनने के बाद सड़ा हुआ दुर्गंधयुक्त कचरा उठाना पड़ रहा है जो नगर निगम में काम करते हैं। बोलो, सुख है क्या जीवन में? नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है। भ्रम है हमारा, मिथ्यात्व है, गलत धारणाएं हैं। आज निर्णय करना पड़ेगा। अभी भी कुछ लोग कह रहे होंगे, भैया जी नरक गति में सुख नहीं है तो क्या करें, अभी और मौके हैं हमारे पास। हाँ, मान लिया नरक गति में भी नहीं है, तिरंज गति में भी नहीं है, आप तो जबरदस्ती मनुष्य गति में भी दुख निकाल रहे हो खोज खोज करके, है ना? हम देव बन जाएंगे, देव गति में सुखों को भोगेंगे। नहीं, वहां भी नहीं है, वहां भी सुख नहीं है महानुभाव। वहां भी जहां जहां व्यक्ति के शुभ कर्म का उदय है वहां वहां दुख है, और जहां जहां व्यक्ति के पुण्य कर्म का उदय है वहां वहां सुख है। इसलिए जितने भी अशुभ कर्म हैं, इन अशुभ कर्मों को क्षय करके हमारे लिए उस परम सिद्धत्व के सुखों की प्राप्ति करना है। दौलत राम जी ने समझाने के लिए पूरी ढाल लिखी है, इन दुखों का चित्रण किया है कि व्यक्ति के मन की वो गलत धारणा सुधरे कि हम संसार में सुख हैं। वो चाहते हैं कि लोग ऐसी धारणा बनाए कि संसार में कहीं सुख नहीं है। व्यक्ति के सत्कर्म है तो निश्चित रूप से सिद्धत्व में सुख है। हमने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि रामचंद्र जी को तो जंगलों में भी सुख मिल गए, घनघोर जंगल में सुख मिले, जहां चारों तरफ से उपद्रवी थे, शत्रु थे, राक्षस थे, मायावी थे। कंदमूल खाने के बाद भी उनको जीवन भर सुख मिले। और एक पापी रावण देखो, सोने की लंका, इतनी सारी दासियां, सेवक, धन, वैभव, संपत्ति, हुकूमत, रुतबा, रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि सब कुछ था, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिले, जीवन भर बेचैन रहा। ये सब कर्म की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि मनुष्य गति में जब जीव माता के गर्भ में आता है तब भी उसे दुख मिलते हैं, गर्भ से बाहर निकलता है तब भी उसे दुख मिलते हैं। थोड़ा सा युवा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है
तो भी उसे कहीं ना कहीं दुख मिलते रहते हैं। कितने सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है पुस्तकें खरीदने के लिए, पर्याप्त पैसा नहीं है कॉपी पेन खरीदने के लिए, पर्याप्त पैसा नहीं है अच्छी कोचिंग पढ़ने के लिए, मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं, फेल हो जाते हैं तो साल भर दुखी रहते हैं, कम नंबर आते हैं सो दुखी होते हैं। सोचो कहाँ कहाँ दुख हो सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम देते हैं और मतलब नंबर नहीं आता है ना, मेरिट में नहीं आ पाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं तो भी उनको दुख होते हैं। दुख तो दुख है, कहीं भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है। और भी कितने सारे दुख होते हैं जब हम लोग कहीं यात्राएं करते हैं और हमारा टिकट वेटिंग में होता है, हमारी टिकट क्लियर नहीं होती है, हमें खड़े होकर के जाना पड़ता है, दुख होता कि नहीं होता। तीर्थों पर जाते हैं, हमें हमारे हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं मिलती, दुख होता कि नहीं होता, बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है। तमाम दुख है मनुष्य गति में ऐसे। इसलिए वास्तविक सिद्धत्व के सुखों को प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमें संसार को त्याग करके, एक सुबह बहुत अच्छा उदाहरण हमारे मस्तिष्क में आया था, जब तक कोई जीव आग से जलती हुई भट्टी के अंदर रहेगा तब तक उसे निरंतर आग उसके शरीर में दाह उत्पन्न करती रहेगी, उसे प्रताड़ित करती रहेगी। समझ रहे हो ना? जैसे वो आग की भट्टी से बाहर आएगा तो आग उसे प्रताड़ित नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार जब तक व्यक्ति संसार में रहेगा तब तक ये संसार के सारे दुख, ये कर्म व्यक्ति को प्रभावित करते रहेंगे, प्रताड़ित करते रहेंगे। उसके बाद फिर सारी चीजें जब कर्म छूटेंगे दुख छूट जाएंगे। इन कर्म की वजह से ही व्यक्ति को संसार में रहना पड़ता है और तमाम प्रकार के दुखों का भागीदार भी बनना पड़ता है। 2 छंद और हैं। प्रयास ऐसा ही है कि आज ये ढाल पूरी हो जाए। क्या करूं? दौलत राम जी ने एक एक शब्द में अर्थ गौरव दिया है, एक एक शब्द से घंटों घंटों के अर्थ निकलते हैं। आप चाहें तो एक एक शब्द पर सालों सुन सकते हैं मुझसे, क्योंकि इतनी गहनता है इन शब्दों में। अब देवगति के दुख देखते हैं, भवनात्रिकों के दुख है ना। कभी अकाम निर्जरा करें, भवनात्रिक में सुरतन धरें, विषय चाहे दावानल दह्यो, मरत विलाप करत दुख सह्यो। देव 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देवों का गुणस्थान 1 से 4 होता है, ठीक है। देव है भवनवासी, बेंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ठीक है। कभी अकाम निर्जरा करें, कभी अर्थात यह जीव कभी किसी अवसर पर अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? आयु विपत्ति को समता परिणामों से सहन कर लेना, इसका नाम अकाम निर्जरा है। आपके भोजन का समय 11 बजे है, लेकिन किसी कारण से आपको 11 बजे नहीं मिल पाया, ठीक है, हम 12 साढ़े 12 तक फ्री होंगे तब कर लेंगे, यहाँ समता परिणाम कर लिया। अकाम निर्जरा यहाँ पर ऐसे अवसरों पर होती है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रिक में सुरतन धरे। जब यह जीव देखो, जब मनुष्य सम्यक्त के साथ आयु कर्म का बंध करता है तो नियम से वैमानिक देव बनता है, और कभी और त्याग तप व्रतों के कारण से, नियम संयम में प्रगाढ़ता होने से, प्रशस्तता होने से जब जीव देव या पुण्य की अधिकता से देव पर्याय को प्राप्त करता है तो भवनात्रिक आदि में जन्म लेता है, तब उसको कैसे दुख होते हैं। कभी अकाम निर्जरा करें, भवनात्रिक में सुर तन धरें। सुर मतलब देवताओं का, तन मतलब शरीर, अर्थात देव पर्याय को प्राप्त करें। विषय चाहे, विषय किसके विषय? इंद्रियों के विषय, स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रचना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय, कर्ण इंद्रिय के विषय। और गहनता से सुनना, 5 इंद्रियों के विषय विष के समान हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यदि हमारे मन में प्रशंसा सुनने का भाव है, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आप अच्छे घर से हो, आपका इतना अच्छा घर है, आप इतने सुंदर हो, आपके पास इतना पैसा है, आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा पढ़ाते हो, आप अच्छा सुनते हो, जब जब भी प्रशंसा सुनने का विषय आए, बात आए, ये कर्ण इंद्रिय का विषय है, ये विष है, ये पाप का कारण है, ये संसार का कारण है, ये सांप्रायिक आश्रव का कारण है। तत्वार्थ सूत्रकार ने लिखा है, सांप्रायिक आश्रव में इंद्रियों के विषय सांप्रायिक आश्रव के कारण हैं। 5 इंद्रियों के जो भी विषय हैं, ये चादर अच्छा नहीं है, ये बेडशीट अच्छी नहीं है, देखो स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय हैं,
रसना इंद्रिय के विषय, गर्मी है, गर्मी लग रही है, एसी चालू कर लो, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। आर्थ ध्यान, हिंसानंदी, हिंसा करने के बाद जो आनंद मनाने की प्रक्रिया है ना, ये आर्थ ध्यान है, ये संसार है, ये पाप का कारण है, ये मोक्ष में बाधक है। तो पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, कभी वो विषय चाहे दावानल दयो, विषय चाहे पांच इंद्रियों की विषयों की आकांक्षा से जब भवनात्रिक बनते हैं तो अपने से बड़े देवों का जब वैभव देखते हैं, उनका रुतबा देखते हैं, उनका प्रभाव देखते हैं, उनके देवियों की संख्या अधिक देखते हैं, उनके देवियों का सौंदर्य देखते हैं, उनके भोग विलास देखते हैं, तब उन भवनात्रिक देवों को पांचों इंद्रियों की आकांक्षाओं के कारण से दुखी होना पड़ता है। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति अपने से बड़े लोगों के सुखों को देख करके एक तो उससे ईर्ष्या करता है, दूसरा उसे चोर कहता है, इसने बेईमानी से कमाया है इसलिए इसके पास ऐसा है। उसी प्रकार इन देवताओं में निरंतर प्रति समय पांच इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने की भावना रहती है। निरंतर देवियों के साथ रमे रमे रहते हैं देव, निरंतर अपने देवी है, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं है, और किसी पुण्यशाली अथवा बड़े देव या इंद्र आदि की देवी को देख करके उनके प्रति पांच इंद्रियों के विषयों की वासनाओं को पूरा करने का परिणाम करते हैं। इन पांच इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने के लिए निरंतर जलते रहते हैं। विषय चाहे मतलब पांच इंद्रियों के विषयों की आकांक्षा, भावना, उनको प्राप्त करने की चेष्टा, उनके लिए निरंतर लालायित रहना, लालसा, ये सारी चीजें। सुरतन नहीं, दावानल, भयंकर अग्नि। देखो क्या कहा, पांचों इंद्रियों के विषयों की चाह को भयंकर अग्नि कहा है। ये भयंकर अग्नि है जो हमारे जीवन को जलाती रहती है। ठीक है, विषय चाह है, पांच इंद्रियों के विषयों की चाह, दावानल मतलब भयंकर अग्नि में, दह्यो मतलब जला। इन पांच इंद्रियों को प्राप्त करने की जो इतनी तीव्र आकांक्षा रहती है कि ऐसा अंदर ही अंदर व्यक्ति जलता रहता है जैसे भयंकर घनघोर जंगल में कोई प्राणी जल रहा हो। ऐसे जंगल में आग लगी हो और कोई प्राणी उसमें फंसा हो और वो जब आग से पीड़ित हो, जल रहा हो, तो उसकी कैसी वेदना रहती है, कितना झटपटाता है, कितना तड़पता है। ऐसी तड़फन, ऐसी झटपटाहट इन देवों में होती है। किस चीज की होती है? पांच इंद्रियों के विषयों को पूरा करने की, भोगों को भोगने की तीव्र आकांक्षा रहती है। संतुष्टि नहीं होती वहां। इन भवनात्रिक मिथ्या दृष्टि देव होते हैं ये भवनात्रिक आदि। वैमानिक को छोड़ करके शेष तीन देव भवनात्रिक कहलाते हैं। ठीक है, अर्थ देखते हैं। कभी अकाम निर्जरा करें, भवनात्रिक में सुरतन धरें। कभी यह जीव समता परिणामों के कारण से, पुण्य की बहुलता से, व्रतों की दृढ़ता के कारण से देव पर्याय को प्राप्त करता है, तो वहां भवनात्रिकों में जन्म ले लिया। अब भवनात्रिकों में जन्म लेंगे तो फैसिलिटी थोड़ी सी कम मिलेगी, है ना, जो वैमानिक देवों की होती है। ऐसे ही अंतर होता है। जैसे एक व्यक्ति एसी फर्स्ट में सफर कर रहा है, दूसरा जनरल डिब्बे में धक्के मुक्के खा रहा है, तो जनरल डिब्बे में जो धक्के खाते हैं ना, वो एसी वालों से बड़े जलते हैं। अरे तो इतने बड़े जगह में बैठे हैं, ये चाहे तो हमें भी बिठा सकते हैं, हमारा सामान ही रख सकते हैं। ऐसी स्थिति वैमानिक देवों की भी होती है। विषय चाहे दावानल दह्यो, पांच इंद्रियों के विषयों की आकांक्षा के कारण से यह जीव निरंतर जलता रहता है, संक्लेश परिणाम करता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है और जीवन की तमाम शांति को भंग कर देता है, और वहां भी इस तरीके से जीवन भर दुखी रहता है। हमारे पास जो है उसमें सुखी नहीं है, उसके पास जो ज्यादा है, इसको देख देख करके हम दुखी होते हैं। देवरानी और जेठानी में भी होता है। यदि देवरानी के पास ज्यादा जेवर हैं और जेठानी के पास भी है, लेकिन देवरानी के पास कुछ ज्यादा है ना, तो जेठानी अपने जेवरों के, अपने जो आभूषण हैं, जेवर हैं, उसके आनंद में नहीं डूब पाती है। अभी तो देवरानी के पास ज्यादा है, उस दुख में पूरा जीवन खत्म कर देती है और अपने जेवर के आनंद को भूल जाती है। ऐसे जो ये देव हैं, इनके पास जो प्राप्त संसाधन है उसमें ये सुखी नहीं होते। अभी तो अपने से बड़े देवों के पास जो वैभव है और जो पांच इंद्रियों के विषय हैं, उनकी आकांक्षाओं में निरंतर तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, झटपटाते रहते हैं, तो देवगति में इस प्रकार के दुख भी होते हैं। ठीक है,
अर्थ एकदम सरल है। अंतिम छंद है आज का इस ढाल का, इसको भी पूरा करते हैं। प्रश्न उत्तर का समय थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि अधिक समय रखने से आगे की और भी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। 2 मिनट में इसको भी पूरा करते हैं, सरल है। जो विमान बासी हु थाए सम्यक दर्शन बिंदु पाए। अबे कहीं आप लोग ये ना सोच लो कि भवनात्रिक में इतने सारे दुख हैं, वैमानिकों को इतने सारे सुख हैं तो हम भी वैमानिक बन जाएंगे, हम भी वैमानिक बन जाएंगे। तो वैमानिकों की भी देख लो, सुन लो जरा संभल करके। जो वैमानवासी हु थाए सम्यक दर्शन बिंदुख पाए। वैमानिक बन गए लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है अथवा सम्यक दर्शन छूट गया तो भी वो दुखी रहे। जो विमानवासी हु थाए सम्यक दर्शन बिंदुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना वो दुखी होते हैं। जब उनकी मालाएं आदि मुरझाती हैं तो भी उन्हें लगता है कि अभी भोग विलास आदि हमारे सब खत्म हो जाएंगे, ये सारे कल वृक्ष अब हमें नहीं मिलेंगे, हम आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे कर, हमारा जीवन उन्नत और सुखमय कैसे हो। अब तो हमारी आयु इतनी सी बची है। माला मुरझी हुई माला इस बात का संकेत देती है कि हमारा जीवन बहुत थोड़ा सा बचा है। अब कैसे ये सुख साधन हमें मिलेंगे? क्या ये कल वृक्ष, ये सुख, ये वन, ये विलास, ये देवियां सब छूट जाएगा? इस भावना से वो और दुखी हो जाते हैं। तो जो विमानवासी हु थाए सम्यक दर्शन बिंदुख पाए। सम्यक दर्शन तो वो आनंद है कि आप घानी में से भी पेल दो, घानी में से भी उसके शरीर का कछुमर निकाल दो, फिर भी दुख की अनुभूति नहीं होती। सम्यक दर्शन वो धर्म है, सम्यक दर्शन वो परिणाम है जो कीचड़ में भी कमल की तरह खिलता है। सम्यक दर्शन तो वो परिणाम है, एक तरफ संसार का सारा वैभव है, एक तरफ कंकड़ और कांटों का मार्ग है, तो कंकड़ और कांटों के मार्ग में संसार के वैभव से भी अधिक आनंद दिलाता है। सम्यक दर्शन तो वो धर्म है जिसके सामने कुबेर की सारी संपदाएं भी कंगाल हैं। सम्यक दर्शन की तो वो अनुभूति है। सम्यक दर्शन होने से कर्म के उदय में व्यक्ति दुखों की अनुभूति तो करता है, दुखों का आभास तो करता है, लेकिन दुखी नहीं होता। सम्यक दर्शन तो वो परम धर्म है कि व्यक्ति दरिद्रता के साथ जीवन जीने के बाद खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है और विषयों की आकांक्षाओं का तनिक मात्र परिणाम नहीं करता, जो होता है वैसे में जीवन गुजारता है। देखो सम्यक दर्शन था तभी तो राम ने वन में ऐसे जीवन व्यतीत कर लिया। सामान्य प्राणी होता तो के कोई खत्म कर देता। समझ में आ रहा है ना? राजा भरत कोई मार देता स्वयं राजा बनने के चक्कर में। एक एक चीज का अध्ययन करो चिंतन दृष्टि के साथ। तहते चय थावर तन धरे। और देखो यात्रा कहां से प्रारंभ हुई थी? निगोद, निगोद से स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सैनी और असैनी सैनी, उसके बाद त्रिंच गति, त्रिंच गति के बाद नरक गति, नरक गति के बाद मनुष्य गति, मनुष्य गति के बाद देव गति। लौट करके वहीं पहुंच रहे हैं जहां से जीवन शुरू किया था। तहते मतलब वहां से, उस देव पर्याय से, चय मतलब चित होकर के, छूट करके वहां से वापस आकर के थावर तन धरे, वापस यह जीव स्थावर बन जाता है। देख लो कितना पुरुषार्थ किया, कितने धक्के खाए, एक एक चीज में कितना असहनीय वेदनाओं को सहते 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 जीव ऊपर तक पहुंचा। और जो विमानवासी हु थाए सम्यक दर्शन बिंदुख पाए। तहते चय थावर तन धरे, वहां से चित होकर के उस पर्याय को छोड़ करके उस आयु को पूर्ण करके पुनः स्थावरों में जन्म ले लेते हैं और वही अनंत भवों तक दुखों के भागीदार बनते हैं। इसका नाम संसार है। ये संसार का चक्र जो हम लगा रहे हैं रोज, हर दिन, हर समय, प्रति समय, ये कर्म हमें इसी तरीके से घुमा रहा है। जहां जाओ चारों तरफ खाई है, चारों तरफ दुख है, चारों तरफ पीड़ाएं हैं, चारों तरफ वेदनाएं हैं, चारों तरफ कर्मों की भयानक मार है, असहनीय पीड़ा है। इसी चक्र से घबरा करके आज जिन्होंने निर्गंथ दिगंबरत्व की साधना की है वो निश्चित रूप से महावीर के समकक्ष विराजमान होने वाले हैं। हम लोग 5 इंद्रियों के विषयों में लग करके, राग द्वेष में लग करके, लड़ाई झगड़ों में, प्रतिशोध की भावनाओं में जलते हुए यूं ही ऐसा ही चक्कर लगाएंगे जो दौलत राम जी ने इस छड़हला में हम लोगों से लगवाया है। बोलो, करो विचार, करो पुरुषार्थ। अब बताओ मुझे, सब लोग निर्णय करके बताएं। मैं सबसे पूछना चाहता हूं
निगोद में कोई सुख है? नहीं है। पशु बनने में कोई सुख है? नहीं है। नरक जाने में कोई सुख है? अरे भैया नहीं है। फिर मनुष्य में? नहीं है। देवताओं को कोई सुख है? बोली नहीं है। उन्हें दुख है कब आयु पूर्ण हो जाए, कब वापस स्थावर बनना पड़े। बताओ। अब आज उस पंक्ति पर भरोसा हो गया, कहूं न सुख संसार में सब जग देखो छान। आज छान लिया हम लोगों ने, ढूंढ लिया, खोज लिया, प्रयास कर लिए, पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन कहीं भी संसार में सुख नजर नहीं आया। समझ रहे हैं ना आप लोग? हम भी समझ चुके हैं। अब निर्णय करो। चारों गतियों के दुखों का जो वर्णन दौलत राम जी ने किया था, वो चारों गतियों के दुखों को हम लोगों ने भली भांति समझ लिया है कि वास्तव में दौलत राम जी ने जो कहा था वो सत्य है, शाश्वत है, वो स्वीकारने योग्य है, क्योंकि उन्होंने आचार्यों को अनुकरण करके लिखा था, आचार्यों की भाषा को अपने शब्दों में लिखा था। आज दौलत राम जी की पहली ढाल पर मेरी मन वचन का ऐसे अकाट श्रद्धा हो गई है कि दौलत राम जी ने जो चारों गतियों के दुख कहे थे वो निश्चित रूप से वास्तविक हैं, यथार्थ है।